हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ एस के सिंह। स्टूडेंट्स, हमने कल हीरोन्स फार्मूला का फर्स्ट एक्सरसाइज फिनिश किया था। आज हम सेकंड एक्सरसाइज पे चलते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, हमने बात किया था कि आज मैं आप लोगों को रेक्टेंगल और स्क्वायर का किस तरीके से हम एरिया निकालते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। पहले हम एक क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 है, ये एनसीईआरटी क्या है। इसमें क्वेश्चन है, कमला हैज ए ट्रेंगुलर फील्ड विद साइड 240, 200, 360 मीटर वेयर सी ग्रीव विथ। मीन्स कमला एक फार्मर है, उसके पास एक ट्रेंगुलर फील्ड है जिसकी साइड्स कितने स्टूडेंट्स 240, 200 and 360 मीटर। वेयर सी वॉन्ट्स टू ग्रीव विट, जहां वो विट पैदा करना चाहती है। इन अनदर ट्रेंगुलर फील्ड विद साइड 240 मीटर, उसके पास एक और ट्रेंगुलर फील्ड है जिसका साइड है 240 मीटर, 320 मीटर, 400 मीटर एडजेसेंट टू द प्रीवियस फील्ड। सी वॉन्टेड टू ग्रो पोटैटोज एंड ओनियंस, वो इस फील्ड में पोटैटो और ओनियन ग्रो करना चाहती है। शी डिवाइडेड द फील्ड इन 2 पार्ट्स बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड टू द अपोजिट वर्टेक्स। ग्रीव पोटैटोज इन 1 पार्ट एंड ओनियंस इन द अदर पार्ट। हाउ मच एरिया इन हेक्टेयर, हेक्टेयर में पूछ रहा है। तो स्टूडेंट्स, 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। हैज बीन यूज फॉर विट पोटैटोज एंड ओनियंस। तो ठीक है स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन है उस पर हम सबसे पहले हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं। फिगर में क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास एक ट्रायंगल है। आपके पास जो ट्रायंगल है वो आपका ये ट्रायंगल आपने मान लिया कि ये हो गया ट्रायंगल आपका। तो स्टूडेंट्स, आपका ए बी सी ये हमारा साइड हो गया। इसका जो मेजरमेंट है 240, 200 एंड 360। तो स्टूडेंट्स, हम पहले बात करते हैं आपका 240। तो हम मान लेते हैं कि 240 क्या है, हमारी ये वाली साइड जो है स्टूडेंट 240 मीटर है। एंड बीसी जो है, बीसी कितना है स्टूडेंट्स, तो बीसी हम मान लेते हैं 200। और ए बी जो है स्टूडेंट्स, ये हमारा 360। ये आपका मीटर मीटर मीटर। स्टूडेंट्स, एक और उसके पास ट्रेंगुलर फील्ड है जो जिसका एसी जो है साइड क्या है, एडजेसेंट है। आप देख रहे हो कि इसने बोल रखा है कि in another triangular field with a size 240 meter, 320, 400 adjacent to the previous field, she wanted to grow potatoes and onion. Okay students, तो हम एक और यहाँ से ट्रेंगुलर फील्ड ले लेते हैं और इसको हम इससे ज्वाइन कर देते हैं। ओके, एंड दिस पॉइंट इज डी। ओके स्टूडेंट्स, और आपका सी डी जो है आपने लेते हैं 240, तो ये हो गया सी डी कितना हो गया 320 एंड 400 मीटर क्या हो गया स्टूडेंट्स आपका ए डी हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं सी डिवाइडेड इन द फील्ड इन 2 पार्ट्स। अपने फील्ड को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। तो हम ये फील्ड है, हम इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो इसके जो 2 पार्ट है स्टूडेंट, हम कहाँ से डिवाइड करना है, इन द फील्ड इन 2 पार्ट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड टू द अपोजिट वर्टेक्स। ग्रीव पोटैटोज इन, मतलब सी से लॉन्गेस्ट साइड क्या है स्टूडेंट 400 हमने यहाँ पे, एंड दिस पॉइंट हमने कैलकुलेट कर लिया स्टूडेंट्स, ये हमने मान लिया। ठीक है,
अब क्वेश्चन से अपोजिट वर्टेक्स ग्रीव पोटैटोज इन वन पार्ट ऑफ द ओनियन इन विच अदर पार्ट हाउ मच एरिया हैज बीन यूज फॉर विट। तो स्टूडेंट देखो विट के लिए उसने जो ये वाला पार्ट है आपका एबीसी, जो ट्रायंगल है एबीसी के अंदर क्या कर रही है, वो विट ग्रो कर रही है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, हम देखते हैं। तो एरिया फॉर विट, ओके स्टूडेंट्स, हम देखते हैं ए इक्वल टू 360 मीटर, बी इक्वल टू आपका जो बी हो जाएगा स्टूडेंट, आपको किसी को भी मान सकते हो, बी हो गया आपका 200 मीटर एंड स्टूडेंट सी हो गया आपका 240 मीटर। ठीक है स्टूडेंट, हम क्या करते हैं, अब हम सेमी पेरीमीटर पहले हम इसका फाइंड आउट करते हैं। तो इसका सेमी पेरीमीटर हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ओके स्टूडेंट, अब हम ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 मीन्स ए क्या है बच्चों, ए है 360, ए 360, बी क्या है 200, सी क्या है 240। ओके स्टूडेंट, अपॉन 2, एस इक्वल टू आप हम सबको ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा स्टूडेंट, तो 0 0 0 एंड ये 800 हो जाएगा आपका, 800 अपॉन 2, ये कितना होगा स्टूडेंट आपका 400। अब हम स्टूडेंट इसका हम एरिया निकालते हैं। एरिया के लिए हम पहले फार्मूला लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, फार्मूला आपको याद होगा। अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं, क्या होता था स्टूडेंट, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम वैल्यू पुट करते हैं, ये आपका एस क्या है स्टूडेंट 400 माइनस ए क्या है 360, बी जो है 400 माइनस 200 और सी है स्टूडेंट 400 माइनस 240। अब स्टूडेंट्स को थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आपका हो गया 400 इंटू 40 इंटू 200 इंटू 160। ओके स्टूडेंट, ये आपका हो गया स्टूडेंट्स, ये 400 को हम ब्रेक करते हैं, तो 4 इंटू 100, 40 को ब्रेक कर दो 4 इंटू 10, 200 को ब्रेक करते हैं 2 इंटू आपका 100, 160 को ब्रेक करते हैं स्टूडेंट, तो ये आपका 160 हो जाएगा। आप 116 को ब्रेक कर दी, 16 इंटू 10 करते हैं अभी हम स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स हमारी वैल्यू है 4 इंटू 100 इंटू 4 इंटू 10 इंटू 2 इंटू 100 इंटू 16 इंटू 10। अब आपको पता है कि आपके पास 2 बार 4 है। देखो स्टूडेंट्स, ये 4 है और एक ये 4 है, एक 4 क्या होगा बाहर आ जाएगा। आपको पता है यहाँ पर 2 बार 100 भी है, पहला 100 दूसरा 100 स्टूडेंट, तो अब क्या हो गया 100 हो गया। अब थोड़ा सा आप देखो यहाँ पे एक 10 भी है स्टूडेंट, ये 10 है और ये 10 है, ये 10 भी क्या हो गया आपका बाहर आ गया। अब स्टूडेंट आपको पता है कि ये 16 है, 16 का अंडर रूट क्या होता है 4 होता है, हमने 4 को बाहर ले लिया।
स्टूडेंट अब हमारे बीच में क्या बच गया, सिर्फ 2 बच गया। तो स्टूडेंट्स 2 बच गया, इसको हम 2 लिखते हैं। अभी कितना हो गया, 4 4 जा 16 एंड ये 16,000 √2 मीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, अब हम चाहें तो इसको हेक्टेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं स्टूडेंट। हेक्टेयर में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, 10,000 से इसको डिवाइड देना पड़ेगा। तो अगर हम 16,000 अपॉन, पीछे आपने वैल्यू दे रखी थी √2, आप ये कट कर दीजिए, एक पॉइंट मीन्स 1.6 √2 हेक्टेयर, 1.2 हेक्टेयर्स। आप चाहो तो √2 की स्टूडेंट वैल्यू पुट कर दो, इसकी जो वैल्यू होती है आपका 1.6 इंटू 1.41। ओके स्टूडेंट, और हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं कितना आ जाएगा, ये अप्रॉक्स 2.26 हेक्टेयर्स, 2.26 हेक्टेयर्स। तो स्टूडेंट्स एरिया फॉर व्हीट, एरिया फॉर व्हीट कितना हुआ आपका 2.26 हेक्टेयर्स। ओके स्टूडेंट, ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर आया। अब बुक में स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि, तो स्टूडेंट हम दूसरे पार्ट उसमें बोल रखा है कि उसने एक दूसरा उसके पास ट्रेंगुलर फील्ड है ACD। ACD में स्टूडेंट पहले हम फिर से, और इस पार्ट में हम मान लेते हैं क्या वो बोल, एक में ये पोटैटो है, इसमें पोटैटो का वो ग्रो कर रहा है, इसमें क्या कर रहा है, ओनियन। ठीक है स्टूडेंट, इसमें ओनियन को पैदा कर रहा है। तो हमें दोनों इक्वल पार्ट में है, तो हमें क्या करना चाहिए, हम इसका एरिया निकाल देते हैं, एरिया ऑफ ACD, और फिर उसको हम हाफ ऑफ पार्ट कर देंगे। तो स्टूडेंट इसमें एरिया में हमने क्या देखा, A = 240 लेंगे, B = 400 एंड C = 320। ये हम सब क्या, सारी ऑल क्वांटिटीज आर इन मीटर। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स हम A = लेते हैं, A = क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। ओके स्टूडेंट, A = आपका 240 है, B = 320 एंड C = स्टूडेंट से आपका 400। अगेन स्टूडेंट S = हम A + B + C/2 हम सबको ऐड करते हैं, 240 + 320 + 400/2। ओके स्टूडेंट, S = अब कितना हो जाएगा, 0 0 एंड अगेन 0 and 2 2 4 6 4 3 7 7 एंड 2 कितना हुआ स्टूडेंट, 9 960/2। हम इसको डिवाइड देते हैं, कितना हो जाएगा आपका 480। अब हमारा सेमी पेरीमीटर कितना है स्टूडेंट, हमारा सेमी पेरीमीटर कितना है स्टूडेंट, 480। ओ सॉरी, आपको 840 लिख दिया है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 480। ठीक है स्टूडेंट, अब हम एरिया निकालते हैं, एरिया का फॉर्मूला पहले लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो स्टूडेंट क्या होता है, फिर से हम बनाते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं, आपका S - A S - B एंड S - C। स्टूडेंट आप लोग फार्मूला जो लिखा करो, ठीक है स्टूडेंट। आगे करते हैं हम, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो आपका जो है ये
तो स्टूडेंट एस की जगह क्या लिख देंगे हम 480 माइनस ए क्या था स्टूडेंट 240 और यहाँ पे क्या था स्टूडेंट 480 माइनस बी क्या स्टूडेंट 320 एंड 480 माइनस सी क्या स्टूडेंट माइनस 400। ओके स्टूडेंट, हम इसको सॉल्व करते हैं। माइनस 480 माइनस 240 कितना हो गया आपका 240 हो गया। जिसमें माइनस करेंगे कितना हो जाएगा स्टूडेंट आपका 240। हम यहाँ पे तो इनटू 480 माइनस 240, 480 से 320 माइनस करते हैं कितना होगा स्टूडेंट आपका 160 इंटू और ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट आपका 80 हो जाएगा। अब जरा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो स्टूडेंट हम इसको 48 है, आप 48 को ब्रेक कर दीजिए। 48 इंटू 10 240 है, 24 इंटू 10 एंड ये 16 इंटू 10 एंड नाउ 80 को हम क्या लिख सकते हैं 8 इंटू 10। ओके स्टूडेंट रूट निकालने का हर किसी का अपना अपना तरीका होता है। आप लोग चाहो तो अपना दूसरा मेथड भी लगा सकते हो जो आपको कन्वीनियंट लगे। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसको क्या करेंगे स्टूडेंट, हम इसको कर देते हैं आपका देखो स्टूडेंट्स 48 है तो 48 को क्या ब्रेक कर दो आप 16 इंटू 3। ओके स्टूडेंट, ये 10 है, 10 को आप क्या लिख दोगे 10 को 10 ही रहने दो 10। स्टूडेंट ये आपका 24 है, 24 को क्या लिख दीजिए इंटू 4 इंटू 2 इंटू 3। ये 10 को मत छेड़िए कुछ भी 10, 16 को भी 16 लिख दीजिए एंड अगेन 10 इंटू 10। स्टूडेंट आप 8 को 4 इंटू 2 लिख दीजिए और फिर से आपका एक 10 आ गया, यहाँ पर फिर से एक 10 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। देखो स्टूडेंट 16 का रूट आपको पता है क्या होता है 4, हमारा क्या आ गया 4 आ गया। अब देखो स्टूडेंट 110 यहाँ पे है और 110 यहाँ पे है, तो हम एक बार इसको लिख देते हैं इंटू 10। अब स्टूडेंट हमारे पास एक 10 तो यहाँ पे है आप देख सकते हो और एक 10 क्या है यहाँ पे है। अगेन एक बार हम 10 लिखते हैं स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, अब अपना 3 देखिए, एक 3 ये है और एक 3 ये है, हमारा फिर से एक बार 3 आ गया। ये 4 है स्टूडेंट, 4 का रूट क्या होता है, या ये 4 है एक और 4 है, आप देखो 2 बार 4 है, कितना हो गया अगेन आपका 4 हो गया। अब स्टूडेंट हमारा बच्चा क्या, ये हो गया आपका 2 बच रहा है, अभी 2 आपके अंदर क्या हुआ बचा हुआ है यहाँ पे स्टूडेंट, और एक 2 आप देखो यहाँ पर भी 2 है, ये 2 भी बाहर आ जाएगा। तो स्टूडेंट हमारा क्या हो गया पूरा अब रूट में, हाँ तो स्टूडेंट कितना हो गया, अच्छा स्टूडेंट ये वाला 16 आपका बचा हुआ है, अभी 16 हमने ध्यान नहीं दिया था, इसका भी कितना हो जाएगा आपका 4 हो गया। ठीक है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा स्टूडेंट 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, 48 2 जा 96 एंड 96 4 जा 384 स्टूडेंट। तो आपका 384 एंड 10 10 दो बार है तो आप इस पे 2 बार 0 लगा सकते हो स्टूडेंट, ये पे क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हमारा एरिया कितना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD के एरिया के बारे में बात करते हैं, कितना है स्टूडेंट 3840
मीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, अब इसको हम फिर से हम क्या कन्वर्ट करते हैं, हम इसको अभी हमारा क्या है स्टूडेंट, मीटर स्क्वायर में आया हुआ है, इसको हम हेक्टेयर में करते हैं। अगर हम इसको हेक्टेयर में करते हैं तो फिर से हम क्या करेंगे, इसको हम 10,000 से डिवाइड दे देंगे। ओके स्टूडेंट, तो हम इसको 10,000 से हम डिवाइड देते हैं, तो आपके जब 10,000 से डिवाइड दोगे कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये आपका 38400 अपॉन हेक्टेयर, हेक्टेयर्स कितना हो जाएगा स्टूडेंट, आपका 3.84 हेक्टेयर्स, हेक्टेयर्स। ओके स्टूडेंट्स, अब 3.84 को वो दो पार्ट में डिवाइड करता है, एक पार्ट में अनियन के लिए और एक पार्ट में पोटैटो के लिए। तो हम इसको दो पार्ट में हम डिवाइड कर देंगे। तो एरिया फॉर पोटैटोज, अगर हम एरियाज फॉर पोटैटोज के लिए बात करते हैं स्टूडेंट, तो 3.84 अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, तो ये आपका हम जब डिवाइड देते हैं तो ये 1.92 हेक्टेयर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये हमारा एरिया फॉर पोटैटोज है। एंड हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था उसको क्या बोल रहा है कि पोटैटो और अनियन के लिए दोनों इक्वल एरिया में उसको डिवाइड कर रहा है, तो हम उसके लिए भी लिख देंगे स्टूडेंट एरिया फॉर अनियन, कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 1.92 हेक्टेयर्स। ओके स्टूडेंट्स, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था बट इजी है। अब हम इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल 5। स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन में क्या है, स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल स्टेज्ड अ रैली फॉर क्लीनलीनेस कैंपेन। They walked through the lanes in two groups. One group walked through the lanes AB, BC, and CA, while the other through AC, CD, and DA in figure. मीन्स स्टूडेंट हमारे पास एक फिगर दिया हुआ है। इस फिगर क्या है आपके पास, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल स्टूडेंट ए बी सी एंड ये वाला पॉइंट स्टूडेंट आपका डी, और आप इसको मिला दीजिए सी डी, ये दूसरा पॉइंट स्टूडेंट। वैल्यूज जो दे रखी है 9, 40, 9, 40, 15 एंड 28 मीटर, ये वैल्यू आपको दे रखी है। ओके स्टूडेंट, आई पूछ रहा है कि ये फिगर दिया हुआ है, देन दे क्लीन द एरिया इनक्लोज विद इन देयर लेन्स इफ AB 9 BC 40, AB 9 BC 40, CD 15, DA 28 एंड एंगल बी क्या है आपका 90 डिग्री स्टूडेंट, एंगल बी 90 डिग्री। विच ग्रुप क्लीन मोर, किस ग्रुप ने ज्यादा क्लीन किया, एंड बाय हाउ मच, और कितना। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन बाय द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स ने कितना एरिया क्लीन किया हमें वो भी फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं हमें ये AC निकालना है, ये AC देखिए। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC। ओके स्टूडेंट्स, ABC, तो हम पहले AC निकालते हैं। हम पाइथागोरस थ्योरम आपको जानते होंगे, पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू
सॉरी हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। आपका स्टूडेंट फार्मूला क्या बन जाएगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, अब ए सी हमें फाइंड आउट करना है, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी कितना स्टूडेंट, 9 के स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर। ए सी स्क्वायर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 81 प्लस 1600। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू 1681। ए सी कितना हो जाएगा स्टूडेंट, अंडर रूट 1681। अब स्टूडेंट ये 41 को हम फैक्टर कर सकते हैं, 41 इंटू 41 स्टूडेंट, ये आपको कितना हो गया 41 मीटर। मीन्स इसी कितना आ गया स्टूडेंट 41 मीटर। अब स्टूडेंट्स हमें एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पार्ट एबीसी निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, तो स्टूडेंट्स आपको ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालने के लिए आप हीरोन्स फार्मूले पे से निकाल सकते हैं, बट मेरे ख्याल से ये राइट एंगल ट्रायंगल है एंड वी नो दैट द फार्मूला ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो एरिया ऑफ राइट एंगल कितना एबीसी के लिए हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट पे जाते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके स्टूडेंट, तो हाफ बेस कितना है बच्चों 40, हाइट कितना है 9, आप कट कर दो 20, कितना हो गया स्टूडेंट 20 इंटू 9 180 मीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, मतलब एक ग्रुप एबीसी जो ग्रुप थे उसने कितना किया 180 मीटर स्क्वायर पार्ट को उन्होंने क्लीन करा। अब फिर से स्टूडेंट हम दूसरे वाले का एरिया निकालते हैं एसीडी का, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीडी। ओके स्टूडेंट, तो एसीडी के लिए हम क्या देखते हैं, ए कितना हो गया बच्चों, ए इक्वल टू 41, बी इक्वल टू 28 एंड सी इक्वल टू 15। तो बच्चों हम पहले एस निकालते हैं, एस का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, तब का हो जाएगा 41 प्लस 28 प्लस 15 अपॉन 2। ओके स्टूडेंट, अब हमारे पास क्या हो गया एस, एस कितना हो गया, अब हम सबको ऐड कर देते हैं, सबको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा स्टूडेंट 5 8 13 एंड 1 14, कैरी 1 1 1 2 2 4 8 84 अपॉन 2। स्टूडेंट इसका जो आपका सेमी पेरीमीटर आया कितना है 42 मीटर। तो स्टूडेंट्स हमारा सेमी पेरीमीटर कितना आया था, एस इक्वल टू 42 मीटर, 42 मीटर। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं, कितना होगा स्टूडेंट, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं बच्चों, क्या होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। क्या हो गया एस, एस क्या है 42, तो 42 माइनस हमने ए क्या लेट किया था, ए जो लेट किया था आपका 41, बी जो है आपका 42 माइनस 15, ये हो जाएगा 42 माइनस 28। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्या आ गया, ये हो गया 42 इंटू 1 इंटू 27 इंटू 14। हम ब्रेक करते हैं 42 को, तो स्टूडेंट्स आपको कितना हो गया 3 इंटू 14 इंटू 27 को 9 इंटू 3 इंटू 14। स्टूडेंट्स आप देख सकते हो ये 3 दो बार आया है, मैंने बाहर निकाल दिया 3, 14 और एक बार 9 का रूट कितना होगा स्टूडेंट 3 इंटू 14।
स्टूडेंट्स इस कितना हो जाएगा ये आपका 126 मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स एक ग्रुप ने 126 मीटर स्क्वायर एरिया को क्लीन किया है, तो दूसरे ग्रुप ने कितना किया था स्टूडेंट? हमने जो पहले एरिया निकाला था आपका 180 आया था, मीन्स एरिया ऑफ एबीसी, तो कितना आया था स्टूडेंट्स? 180 मीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ ACD कितना है? 126 मीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, अब हमारा क्वेश्चन है कि इसमें किस ग्रुप ने कितना साफ किया था। तो हम क्लियर सी बात है, जो फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप ने क्या किया? फर्स्ट ग्रुप ने ज्यादा पार्ट क्लीन किया। कितना क्लीन किया ज्यादा, ये देखते हैं। मीन्स फर्स्ट ग्रुप cleaned more। अब पूछ रहा था हाउ मच, तो कितना इसमें माइनस कर देते हैं स्टूडेंट्स? 180 माइनस 126, ये कितना हो गया स्टूडेंट्स? 54 मीटर स्क्वायर। क्या लिखोगे स्टूडेंट्स? फर्स्ट ग्रुप cleaned 54 मीटर स्क्वायर मोर एरिया। अब ये पूछ रहा है टोटल एरिया कितना हुआ स्टूडेंट्स। तो टोटल ये दोनों ग्रुप ने मिलकर साफ किया था, उसको देखते हैं। टोटल एरिया, तो स्टूडेंट टोटल एरिया के लिए हम क्या करेंगे? हम दोनों को ऐड कर देते हैं। आपका क्या हो गया? 180 प्लस 126, दोनों को हमने ऐड किया, कितना हुआ स्टूडेंट्स? आपका 306 मीटर स्क्वायर। 306 मीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं। हमने आज 2 एग्जाम्पल देखा, कल की क्लास में हम और एग्जाम्पल देखेंगे, और अगर टाइम मिला तो हम एक्सरसाइज भी करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझे इन कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते, पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, मैं कोशिश करूँगा कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँ। तो ओके स्टूडेंट्स, आज इतना ही रहने देते हैं। ओके, थैंक यू।